अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे आप सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। तो जनाब आज का जो व्लॉग है ना, जैसे कि आप लोग देख ही रहे हैं कि वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो कल का जो तूफ़ान के बाद के आफ्टर इफ़ेक्ट्स है ना, वो मैं आपको दिखा रही हूँ। मैं गई हुई थी मामा की तरफ, तो पीछे से जो है ना रिमशा को याद ही नहीं रहा मेरे रूम की विंडो बंद करने का। तो जब मैंने आके देखा तो उफ़ अल्लाह, कमरे की हालत गैर हुई थी। तो मैंने जो है ना सुबह उठते ही सोचा सबसे पहले जो है ना मैं इसकी सफाई करा लेती हूँ। यहाँ पे आज मैंने अपना बैग भी चेंज करना था, तो वो मैंने निकाल के रखा है। ये डिटेल्स मैं आप लोगों के साथ बाद में शेयर करती हूँ। ये जनाब हमारे बिल्ले साहब ने ना इसके ऊपर नाखून मार दिए हैं, जिसकी वजह से वो थोड़ा सा जो है ना उसकी निटिंग ख़राब हो गई है। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को बता ही रही थी कि बहुत ज़्यादा डस्ट हो गई थी, कि मैंने हर चीज़ जो है ना आज प्रॉपर साइड पे करवा के सोफ़ा उठवा के फिर सफाई कराई है। अब तो मतलब दोबारा चीज़ें जो है ना उनकी जगह पे रख रहे हैं। तो मैं आप लोगों को बता ही रही थी कि जब आंधी आई ना, तो क्योंकि कपड़े भी धुल के डाले हुए थे छत पे, तो इस वजह से वो उतारने के लिए चलेगी और खिड़की भी खुली हुई थी और इतना ज़्यादा तूफ़ान आया कि मतलब हवा के साथ मेरा दरवाज़ा भी कमरे का जो है ना वो भी खुल गया। और फिर आपको पता ही है फिर आगे क्या होना था, वो तो आप लोगों ने देख ही लिया। तो सफाई वगैरह करवाने के बाद मैं आ गई थी किचन में, क्योंकि आज संडे है। तो शदाब ने कहा कि पहले नाश्ता बना दो, मुझे ना भूख लगी हुई है। तो मैंने सोचा जनाब सबसे पहले हम पेट पूजा कर लेते हैं। उसके बाद आज मैंने थोड़ी सी सेटिंग भी चेंज करनी है, क्योंकि मुझे जो है ना वो अपने रूम का जहाँ पे मैंने मिरर रखा हुआ है ना, तो उसके पीछे बहुत ज़्यादा डस्ट आ जाती है। तो उसका मैंने आज कुछ जुगाड़ लगाना है। तो सबसे पहले आज हम लोग नाश्ता करते हैं। मैंने उनसे पूछ लिया था कि उन्हें क्या खाना है, पराठा खाना है या फिर ऑमलेट खाना है। तो मैं उस हिसाब से बना देती हूँ। तो उन्होंने कहा नहीं, मुझे ऑमलेट और साथ में ब्रेड स्लाइसेस खाने हैं, क्योंकि अंडे वाली कोई भी चीज़ हो ना वो वैसे उनकी फ़ेवरेट होती है। तो जब संडे को वो घर होते हैं ना, तो फिर साथ मेरे काम भी माशाल्लाह करवा देते हैं। तो मैंने उनको बोला कि आप मुझे ना वेजिटेबल्स वगैरह कट कर दें ऑमलेट के लिए, तो फिर मैं आपको बना देती हूँ। तब तक मैं कमरे की सफाई करा लेती हूँ, क्योंकि मैं साथ साथ और भी काम कर रही थी। तो फिर उन्होंने मुझे सब्ज़ियाँ कट कर दी। इससे नाश्ता बनाने में मुझे बड़ी आसानी होगी, क्योंकि आपको पता है ऑमलेट में सारा काम होता ही वेजिटेबल्स का है। और चाय मैंने सबसे पहले ही आके रख दी थी। मैंने सोचा जब तक नाश्ता बाकी का तैयार होना ना, तब तक हमारी चाय भी जो है ना वो रेडी हो जाएगी, क्योंकि मुझे नाश्ते के साथ ही चाय अच्छी लगती है। अगर बहुत ही कहीं मजबूरी हो कि नाश्ते में चाय ना मिले, तो फिर मैं नाश्ते के बाद ही पीती हूँ। लेकिन ज़्यादा मेरी कोशिश होती है कि नाश्ते में ही जो है ना वो हम लोग चाय ले लें। तो यहाँ बस मैंने अपना नाश्ता कर लिया है रेडी। उसके बाद चलते हैं। आज जो है ना मतलब मैंने सोचा हुआ था, अच्छा ये बड़ी अच्छी चीज़ हो जाती है आपका ना, वो दिन बहुत क्रिएटिव गुजरता है जिस दिन आप लोग ना डिसाइड कर लेते हैं और अपने कामों को नोट डाउन कर लेते हैं कि आज मुझे कौन कौन से काम करने हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह उस दिन फिर होता ही है कि एवरीथिंग गोज़ विद द प्लान। मतलब जैसे आपने प्लानिंग की होती है कि आज मुझे ये काम करने हैं, तो फिर वो वन बाय वन आप लोग करते जाते हो और एट द एंड ऑफ द डे आपको इतनी तसल्ली होती है ना। तो यहाँ पर जो है ना मैंने रग बिछा लिया था, और मैं उस कॉर्नर से जो है ना वो उठा के ये जो फुल लेंथ मिरर है वो इस साइड पे ले आई थी। मैंने कहा कि बस एक ही वॉल को जो है ना वो सारा इन चीज़ों के साथ कवर होना चाहिए, बजाय ये कि मैं दूसरा कॉर्नर जो है उसको भी बाउंड करूँ। और वहाँ से जो है ना वो रूम मुझे ऐसा लगता था थोड़ा सा जो है ना तंग तंग लगने लग गया। मुझे बताइएगा कि आप लोगों को यहाँ कैसा लग रहा है। मतलब मैंने इसको टेम्परेरीली बस सेट किया आप लोगों से पूछने के लिए कि यहाँ पर ये कैसा लग रहा है। और इस रूम मतलब इस कॉर्नर को मैंने कर दिया है सेट, और यहाँ पे मैंने ये प्लांटर रख लिया जो कि दूसरे वाले कॉर्नर में पड़ा हुआ था। तो अब देखें रूम की स्पेस जो है ना वो काफ़ी खुली हो गई है। तो बस मुझे आप लोगों से मशवरा चाहिए, मुझे बताइएगा कि यहाँ पर ये फुल लेंथ मिरर अच्छा लग रहा है तो मैं इसको यहीं पे रहने दूँगी, नहीं तो फिर हम इसको वापस उसी जगह पे रख देंगे। और इसके अलावा यहाँ पर जो रग है ना मुझे ये भी चेंज करना है। तो मुझे आप लोगों ने अब ये सजेशन देना है कि ये किस कलर का होना चाहिए, क्योंकि एक तो ये थोड़ा सा मतलब अगर ये वाला सेटअप मुझे रखना है ना, तो इसके हिसाब से ये मुझे थोड़ा सा छोटा लग रहा है। तो थोड़ा सा बड़ा करूँगी ताकि ये मतलब मिरर भी प्रॉपरली इसके ऊपर पूरा आ जाए, और प्लांटर भी जो साइड में मैंने छोटू सा रखा हुआ है। और कलर भी मुझे बताइएगा कि इस पूरे होल सेटअप के साथ कौन सा अच्छा जाएगा, कुछ कलरफुल होना चाहिए या कुछ प्लेन वाइटिश टाइप में होना चाहिए, ठीक है। तो अब आप लोगों ने कमेंट्स में मुझे बताना है। यहाँ पर मैं क्या कर रही थी, अब मैं ना बैग चेंज करने वाली थी, तो आई थॉट मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ व्हाट्स इन माय बैग। तो सबसे पहले वॉलेट निकलता है, जो कि बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि पैसों के बगैर तो आप चल ही नहीं सकते ना आजकल। उसके बाद मेरी एक डायरी, और उसके अलावा कुछ मेकअप का सामान, और जैसे कि आपको पता है कीको मिलानो की चीज़ें जो है ना मेरी बहुत फेवरेट है। तो ये दोनों, एक लिप ग्लॉस और एक लिपस्टिक जो है ना वो उसी ब्रांड की निकली है। ये कुछ चूड़ियाँ निकली हैं जो कि आई थिंक सो मैं मामा की तरफ लेके गई थी, और वापसी पे मैंने इसके अंदर डाल दी। क्योंकि अक्सर वैसे होता है कि मैं ना चीज़ें पहन लेती हूँ लेकिन मैं बहुत जल्दी तंग आ जाती हूँ, तो फिर मुझे उतार के रखनी पड़ती हैं। अच्छा, बहुत ही रैंडम सी चीज़ें निकलेंगी मेरे बैग में से। ये शादाब की एक चेन निकली है जो कि उन्होंने गले में पहनी हुई थी, और गर्मी बड़ी थी तो नेक जो है ना मुझे लगने लग गया कि जैसे ये चेन पहनी हुई जैसे ब्लैक ब्लैक हो रही है, मैंने उतरवा दी
जाएगी। और ये मेरी गोल्ड की बालियाँ भी इसके अंदर साइड से ही मिली हैं जो कि मैंने कुछ दिन पहले उतार के रखी हैं। और यहाँ पर ये कुछ मेरे कार्ड्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। और ये कुछ रैंडम पैसे भी आप लोग देख रहे होंगे जो कि मैं अक्सर यूँ ही बैग में फेंक देती हूँ। ये मेरे एयरपोर्ट्स हैं। इसके अलावा ये एक क्यूट सा छोटा सा जो है ना वो की चेन निकला है। और इसके अलावा मिरर, हर लड़की के बैग में ये चीज़ तो मेरे ख्याल से लाजमी होती होगी। और इसके अलावा आप देखते हैं कि बैग में क्या है, कुछ रैंडम बिल्स, रिसीट्स, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा निकलती हैं। ये भी आई थिंक सो कोई बिल ही है। तो मतलब आज इसी चक्कर में मेरे बैग की सफाई भी हो जाएगी। अच्छा, और ये यूएस भी निकली जिसमें मेरी शादी की पिक्चर्स वगैरह हैं। आप लोग ना मेरे से बहुत पूछते हो कि ये जो बैग मैं यूज़ करती हूँ ये कहाँ का है। तो ये MK का बैग है, माइकल कोर्स का। और ये आप लोगों को याद होगा जब मैंने अपनी वॉचेस जो है ना वो अभी रिसेंटली थोड़ी सी खुली कराई हैं, तो इस वजह से ये भी मेरे बाकी के जो स्ट्रैप्स बचे थे वो मेरे बैग में पड़े हुए हैं। और ये कुछ पोनीज़ शोनीज़, ये एक और कीचेन निकला है क्योंकि आई एम ऑब्सेस्ड विद क्यूट लिटल थिंग्स, वो चाहे कोई भी हो। और यहाँ पे केचप के साथ आप लोग देख रहे होंगे कि केचप और चिली सॉस काफ़ी ज़्यादा मेरे बैग में पड़ी होती है क्योंकि शायद आपको किसी भी चीज़ के साथ जो है ना वो चिली सॉस खाना बड़ी पसंद है। ये मेरे आईफोन की वो है, हैंड्स फ्री है। और पहले क्योंकि मेरे पास iPhone 13 Pro Max था वो, लेकिन मैंने बेच दिया था और उसकी हैंड्स फ्री अब मेरे किसी काम की नहीं है, तो इसलिए बस वो भी ऐसी पड़ी हुई है फजूल सी। ये कुछ मज़ीद मेरी पोनीज़ निकल रही हैं, स्क्रंचीज़। और ये एक वो निकल गया, कफ निकल गया। और ये फिर से कुछ पोनीज़, मतलब कितनी रैंडम मैं देख रही हूँ क्योंकि अक्सर ऐसे होता है कोई चीज़ मैंने पहनी होती है और मैं उतार के बैग में फेंक देती हूँ। ये मेरी एक गुमशुदा रिंग मिल गई जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। अब मुझे याद नहीं है कि मैंने कहाँ से ली है जब मैं चीज़ लेती हूँ मैं आप लोगों को साथ साथ दिखा देती हूँ, तो आप लोग तभी देख लिया करें टाइम से क्योंकि बाद में मैं भूल जाती हूँ। ये बैग मैंने आपको बता दिया ये कहाँ का है। जब नहीं, ये मेरी भाभी जापान से लेके आई थी मेरे लिए, जब मैं गई थी मैंने कोच का लिया था, लेकिन ये दूसरा वाला है। ये मेरा बहुत फेवरेट बैग है, तो मैंने इसको दोबारा से संभाल के इसके डस्ट बैग में डाल के रखना है। एक और 1000 रुपया निकल आया है, साथ में पेन, क्योंकि अगर डायरी है बैग में तो पेन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कुछ और पैसे जो कि मतलब जब बचते हैं ना किसी चीज़ में तो मैं यूँ ही बैग में फेंक देती हूँ, जो कि गलत बात है, मुझे रखने चाहिए वॉलेट के अंदर। तो ये कुछ ऐसे रैंडम कोई मेडिसिन वगैरह निकल आती हैं। और ये क्या है जी, एक और कोई मेडिसिन निकल आई जो कि मैं सारी फेंकूंगी क्योंकि मुझे पता भी नहीं है कि कब कब की हैं और क्यों पड़ी हुई हैं। अच्छा, एक बार चिप्स का पैकेट मेरे बैग में फट गया था और उसका सारा चूर-पूर जो है ना वो मेरे बैग में गिरा हुआ है। आज मैंने वो भी समेटना है सारा अच्छे से नीट एंड क्लीन करके, फिर मैं इसको जो है ना रखूँगी। अब ये वाला जो मैं अब निकाला है ये है प्राइमार्क का, और ये भी मैंने पाकिस्तान से ही वैसे तो ऑर्डर किया था, लेकिन एक पेज है मेरे ख्याल से ब्यूटी स्टेशन बाय रफ़िया जो कि बाहर की चीज़ों को, इंटरनेशनल ब्रांड्स की चीज़ों को सोर्स करते हैं। और इस बैग को मैंने यूज़ करके रखा हुआ था एंड गेस व्हाट, मेरे बैग में से 5000 निकला इसको मैंने बस एक ही बार यूज़ किया था शादी के बाद, जब मैं आई थिंक सो अपनी कज़न्स के साथ रेस कोर्स पार गई थी, तो तब मैंने इसको लेके गई थी। उसके बाद मैंने इसको यूज़ ही नहीं किया। तो अब मैंने सोचा कि वो मेरा बैग काफ़ी बड़ा है, तो मुझे जो है ना वो छोटू बैग के अंदर अपनी चीज़ें शिफ्ट करने की ज़रूरत है। तो मैंने यहाँ पर अब ये की चेन्स वगैरह लगाने लगी हूँ। सिर्फ अब मैंने इसके अंदर जो है ना ज़रूरत की चीज़ें रखी हैं, कोई एक्स्ट्रा सामान मैंने इसके अंदर नहीं रखा। सिर्फ मैंने अपना वॉलेट रखा है जिसके अंदर पैसे हैं। ये मैंने इसके साथ जो है ना वो की चेन लगाया। ये इतना क्यूट है, इतना क्यूट है। ये मेरे ख्याल से मैंने जापान से लिया था या भाभी लेके आई थी। तो ये मैंने बैग के साथ जो है ना वो अटैच कर लिया है। तो आप लोग बताइएगा आप लोगों को कैसा लगा। मुझे तो खैर ये बहुत ही ज़्यादा क्यूट लगा था और तब से मैंने संभाल के रखा हुआ था कि मैं इसको जो है ना वो किसी चीज़ के साथ यूज़ करूँगी। ये मैंने ऑलरेडी यूज़ किया हुआ है, ये जो आप लोग देख रहे हैं ना। अब ये मैंने बस ऐसे ही लगा के देख रही थी, इसको मैंने अभी उतार देना था क्योंकि इतने ज़्यादा वो अच्छे नहीं लगते हैं। ये ना बहुत ही प्यारा सा चूज़ा है और इसको मैंने बहुत यूज़ किया। अब तो इसकी आइज़ वगैरह भी सब घिस चुकी हैं। तो अब हम बाकी की चीज़ें देख लेते हैं जो कि ज़रूरत की हैं, वो रख लेते हैं इसके अंदर। तो इसके अंदर मैंने एक पेन रख दिया। अब डायरी तो इसके अंदर जाएगी नहीं, इसके अंदर मैं मिनी वाली डायरी रखूँगी। और यहाँ पर मैंने कुछ लिपस्टिक्स जो है ना बस वो रख लूँगी क्योंकि ज़्यादातर मैं घर के बाहर जब भी होती हूँ ना मैं सिर्फ लिपस्टिक्स टचअप करती हूँ। इसके अलावा मैंने कभी भी जो मैं घर से कर जाती हूँ मेकअप वही रहने देती हूँ। कभी भी मैंने फेस पाउडर अपने बैग में नहीं रखा टचअप वगैरह करने के लिए, कभी भी कॉम नहीं रखा क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इन चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं है। और एयरपोर्ट्स मैंने रख दिए हैं
इसके अलावा ये, हाँ, ये तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जैसे मैंने आपको पहले बताया। तो इसमें से मैं सिर्फ़ चिली सॉस रखूँगी, केचप वगैरह नहीं रखूँगी, क्योंकि वो ही शादाब ने मुझसे मांगनी है। और इसके अलावा आप देखते हैं कि अब हमें और क्या ज़रूरत है। आज जो है ना, मैंने आप लोगों के साथ एक डिटेल्ड वीडियो शेयर कर दी है, क्योंकि मुझे ना बहुत से लोगों ने बड़ी दफ़ा कहा था कि आप व्हाट्स इन माई बैग बनाएं, मतलब काफ़ी देर से आप लोग कह रहे थे, लेकिन मैं कहती थी कि क्या ही मैं दिखाऊं, मेरे बैग में तो इतना रैंडम खिलारा होता है। अच्छा, अब आप लोग देख सकते हैं कि मैंने बहुत ही रॉ वीडियो रहने दी है। ये नहीं कि पहले प्रॉपर मैं सेट करके फिर मैं आपको दिखाऊं कि मैं बड़ी सलीकेमंद हूँ और मेरे बैग में ये चीज़ निकली है। और मुझे लगता है मोस्टली लड़कियां जब बैग चेंज करती हैं ना, तब ही वो थोड़े दिन उतना नीट रहता है, उसके बाद तो वही हाल हो जाता है जो मेरा भी हुआ था। जो चीज़ पकड़ी वो अंदर डाल दी, जो चीज़ पकड़ी अंदर डाल दी। यहाँ पर मैंने कुछ मेडिसिन वगैरह रैंडम, जो कभी हमें बाहर ज़रूरत पड़ सकती है, कभी किसी का दिल ख़राब हो रहा है, या फिर अगर आपको पेन किलर की ज़रूरत है। हाँ, अब ना इसके अंदर से एक ये रसीद निकली थी। मुझे ये इस मिरर का, जो कि मेरी वैनिटी के ऊपर लगा, इतने क्वेश्चन आ रहे थे, मतलब एक दो ही मेरे ख्याल से लोग हैं जिनको मैंने बताया भी है, लेकिन उन्होंने वीडियो कोर्स से देखी नहीं। तो अब पता नहीं वो ये वाली वीडियो भी देखेंगे कि नहीं देखेंगी। तो उनके लिए मैंने स्पेशली रसीद दिखाई है कि टाउनशिप में ये वाली दुकान है, खलील ग्लास हाउस मेरे ख्याल से ऐसे उसके ऊपर लिखा हुआ था, आप लोग देख सकते हैं। मैंने आपको दिखा दिया उसका बिल भी, उसका एड्रेस भी दिखा दिया। अब अगर मुझे दोबारा क्वेश्चन आया ना, तो यार मैं क्या ही कह सकती हूँ। वो इस बैग में पड़ी हुई थी, तो जैसे वो निकली मुझे फ़ौरन वो कमेंट याद आया, मैंने आप लोगों को दिखा दिया। अब जनाब मैंने इसको अच्छे से अंदर से भी साफ़ कर लिया। नीचे मैंने डस्टबिन रखी हुई थी, उसके अंदर मैंने जो है ना वो सारे जो भी चिप्स के ज़रे थे वो फेंक दिए। और उतनी देर में जो है ना वो आ गई थी हलीम, जो कि आई थी शादाब की खाला की तरफ से। और काम करते करते बस भूख लगी, तो इसलिए मैंने सोचा कि पहले जो है ना वो थोड़ी सी ब्रेक लेके ये भी खा लेती हूँ। उसके बाद यहाँ पर अब मैंने अपने बैग को अच्छे से नीट एंड क्लीन कर लिया था। तो मैंने इसके डस्ट बैग जो है ना वो संभाल के रखे होते हैं। आप लोग भी अपने बैग्स के डस्ट बैग बिल्कुल भी ना फेंका करें, इससे आपके जो ब्रांडेड बैग्स होते हैं ना उनकी बहुत अच्छे से केयर हो जाती है, और उन्होंने साथ दिए भी इसीलिए होते हैं। तो ये जनाब मैंने अब इसको कर दिया है पैक, इसको मैं रख के आती हूँ। और फिर पूरा दिन काम कर कर के मिट्टी कट्टे निकाल के जो है ना वो मिट्टी कट्टे ही बन गए थे। तो इसलिए मैंने सोचा मैं शावर लेके अच्छा थोड़ा सा रेडी हो जाती हूँ, क्योंकि इसके बाद मुझे बाज़ार भी जाना है। उसका मैं व्लॉग आप लोगों के साथ कल शेयर करूँगी, क्योंकि आज मैंने आप लोगों को अपना बैग और सब चीज़ें डिटेल में दिखा दी है। इसकी वजह से व्लॉग काफ़ी लंबा हो रहा है, और मेरा थोड़ा गला भी ठीक नहीं है, तो इसलिए मैंने सोचा इतना लंबा क्या वॉइस ओवर करना है, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आप लोगों से शेयर कर दूँगी। और यहाँ पर आप लोगों को याद ही होगा, ये लैमल का मेरे ख्याल से मैं यूज़ कर रही हूँ लिप टिंट, और ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। साथ में फ़ालसे का जूस जो है ना ये बनाया था रमशा ने। और यहाँ पर मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि एसेंस के मस्काराज मेरे फेवरेट हैं। तो ये वाला मैं आपको पिंक वाला दिखा रही हूँ ना, इसका जो एप्लीकेटर है ये बहुत अच्छा है, तो आप लोग ये लिया करें। क्योंकि इससे पहले मैं ग्रीन वाले यूज़ करती थी, मैंने पता नहीं कितने यूज़ किए, लेकिन इसका एप्लीकेटर ना अक्सर अप्लाई करते करते आँख के अंदर लग जाता है, और फिर ये स्मज भी हो जाता है, मतलब कलर जो है ना इसका आँख के ऊपर नीचे थोड़ा ब्लैक ब्लैक फील होता है। तो अब ये बिल्कुल खाली हो गया, तो मैंने इसको ना आईब्रो ब्रश करने के लिए रखा हुआ है। मतलब आप इसको फेंके ना, अगर आपका कोई मस्कारा खाली हो जाता है, आप इसको आईब्रो ब्रश करने के लिए रख सकते हैं। तो बस अब मैं थोड़ा सा स्टडी हो रही थी, और शादाब बैठ के मेरा वेट कर रहे हैं, और उनको वेट करना बहुत बुरा लगता है। और यहाँ पे मैंने लिपस्टिक लगाई है, ये ना इतनी पिंक है नहीं है जितनी पिंक आ रही है कैमरे पे, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा प्यारा कलर है। तो अभी मुझे इसका नंबर याद नहीं है, इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट व्लॉग में आप लोगों को बता दूंगी, क्योंकि मुझे पता है आप लोग पूछेंगे। तो बस आई होप आप लोगों को व्लॉग अच्छा लगा होगा आज का भी, और वीडियो को ज़रूर लाइक किया करें ताकि मुझे पता चले भाई आपको व्लॉग अच्छा लगा है, ठीक है। और अपना ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें। चैनल पर नया तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा अगर आप लोगों को अच्छा लगा, क्योंकि भाई कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। मैं जा रही हूँ बाहर, अल्लाह हाफिज़, इंशाल्लाह कल मिलेंगे, बाय बाय।